स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी? होता क्या है, मान लीजिए जब कोई पर्सन स्टार्टिंग में कोई कंपनी खोलता है, तो होता क्या है कि उसके पास जो कंपनी है सारा उसके पास रहता है। मतलब वो उस कंपनी का 100% ओनर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अगर इस कंपनी को लेट से 100 हिस्सा हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि इस कंपनी की टोटल 100 शेयर्स है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो ओनर होता है, कि जिस पर्सन ने शुरू किया है, उसके बाद सारा शेयर उसके पास में होता है। मतलब सारे, लेट से अगर कंपनी के 100 शेयर हैं तो 100 शेयर उसके पास होते हैं। बट मान लीजिए किसी कंपनी को बड़ा बनना है, तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन अकेले ही सबको रख सकता है। क्योंकि लेट से उसने जब बिजनेस शुरू किया तो उसके पैसा कम था, बट उसे एक टेक टीम हायर करनी है। उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो सप्लाई चेन जिसको अच्छे से आता हो, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको ब्रांडिंग अच्छे से आता हो, एक फाइनेंस वाला पर्सन चाहिए, कोई लीगल एडवाइजर चाहिए। तो ऐसे लोगों को हायर करना पड़ता है। और जब कंपनी छोटी शुरू करते हो तो उस टाइम आपको इतने पैसे नहीं होते कि आप इन लोगों की सैलरी अफोर्ड कर पाओ। कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो एक रिलायंस में काम करता था, बड़ी कंपनी, उसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी 2 करोड़ है। आपको उससे अपनी टीम में लाना है और काम करवाना है, तो आप स्टार्टिंग में उसे आप सैलरी नहीं दे सकती, वहां पैसे कम होता है। अब एक छोटी कंपनी स्टार्टअप हो, तो आप क्या कब बोलते हो, क्या दो मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट एक काम करो, तुम मेरी कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ, मैं तुम्हें अपने शेयर्स बेच देता हूँ। तो आपने क्या किया कि अपनी कंपनी का 10% हिस्सा उसे बेच दिया। तो मान लीजिए कि ए पर्सन था, आपने उसको 10% दे दिया। फिर ऐसे कोई दूसरा पर्सन आया, जैसे टेक वाला पर्सन, आपने 5% उसे दे दिया। फिर कोई दूसरा आया, आपने 2% उसे बेच दिया। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लोग हो गए। और तो इस कंपनी के लिए से 10 शेयर होल्डर हो गए। किसी के पास 1% है, किसी का 2% है, किसी की 3% है। या शेयर में किसी के 2 शेयर, किसी 5 शेयर, किसी का 10 शेयर है, ऐसे करके। तो शेयर बेचने खरीदने का पर्पज क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, जब कंपनी, अल्टीमेट तो ये होता है गोल की लास्ट में जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो हमें उसके डिविडेंड मिलेंगे, मतलब उसके प्रॉफिट का हिस्सा। जैसे मान लीजिए कि 20 साल बाद ये कंपनी 100 करोड़ प्रॉफिट करती है, राइट? तो ये 100 करोड़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर मान लो कि जैसे ए है, तो इसका ए के पास 10% शेयर है, तो उसे 10 करोड़ मिलेगा। बी के पास 5% शेयर है, उसे 5 करोड़ मिलेगा। फिर तरफ सी के पास 2% शेयर है, तो उसे 2 करोड़ मिलेगा। तो ऐसा चलता जाएगा। फिर लेट से अगले साल फिर कंपनी कुछ पैसे कमाएगी, फिर वो बटेगा। अब होता क्या, मान लीजिए सी पर्सन जो है, ठीक है, इसको भी कंपनी पसंद नहीं आ रही है। वो चाहता है यार कि पिछले साल भी 100 करोड़ कमाई थी, इस साल भी कंपनी 100 करोड़ कमाई है, तो कंपनी में ग्रोथ नहीं है, और मैं मुझे हर साल 2 करोड़ पे मिल रहा है, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शेयर्स को बेच दूँ किसी और को। ठीक है, कोई पर्सन एक्स है, मैं उसको बेच देता हूँ, और मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। अब सी के सामने चैलेंज क्या है कि सी को खोजना पड़ेगा एक ऐसा पर्सन जो उससे शेयर खरीद सके। ठीक है, मान लीजिए सी मुंबई में रहता है, तो ये इसे खोजना पड़ेगा कोई ऐसा पर्सन है क्या कि जिसको ये शेयर चाहिए। तो सी के लिए बहुत टफ है किसी पर्सन को खोजना। तो ऐसा सिर्फ सी के साथ नहीं होगा, ऐसा बी के साथ होगा, ए के साथ होगा, किसी के साथ भी होगा। उसको शेयर बेचने में दिक्कत होगी। और जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी बनती जाएगी, लेट्स से इसके शेयर होल्डर और बढ़ते जाएंगे। जैसे इस केस पे मैंने सोचा कि 5 से 10 शेयर होल्डर्स हैं। लेट्स से एक रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, तो इसके 10 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं। लोग इंडिया के अलग अलग कोने में रहते हैं, कोई चेन्नई में रहता है, कोई यूपी में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, कोई हिमाचल में रहता है। तो फिर उन लोगों को आपस में कम्युनिकेट कर पाना मुश्किल होगा। तो लेट से हम लोगों ने, कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि यार मुंबई के अंदर ना एक गांव है, उस गांव के अंदर एक बरगद का पेड़ है। ठीक है, जिसको भी अपने कंपनी के शेयर खरीदने बेचने हैं, वो यहाँ पे आ जाए। तो कोई पर्सन आया, उसको उस कंपनी के शेयर्स बेचने थे। ठीक है, लेट से रिलायंस के, ठीक है, उसको रिलायंस के शेयर बेचने थे। और कोई और पर्सन है, ठीक है, बी, जिसको रिलायंस के शेयर बाई करने थे। ठीक है, इसको सेल करने थे। इसको इसका आइडिया नहीं है ये कहाँ पे है, बट इन दोनों को पता है यार कि ये गांव के अंदर एक बरगद का पेड़ है, वहां पे जो है शेयर्स बिकते हैं। तो ये यहाँ पे गया
और ये यहाँ पे गया और इसने क्या किया, अपना शेयर इसको बेच दिया और इसने इससे शेयर खरीद लिया। मतलब शेयर क्या, वो एक्सचेंज हो गया, जो पास इसके शेयर थे वो इसके पास चले गए। इसी तरह और भी बहुत सारे होते हैं कि लाइक किसी को HDFC बैंक के शेयर बेचते हैं तो यहाँ पे चला गया, तो यहाँ बायर्स और सेलर्स आते हैं एक दूसरे से और यहाँ पे शेयर को खरीदते और बेचते हैं, मतलब शेयर्स का एक्सचेंज हो रहा है। तो जहाँ पे भी चीजें बिकती हैं उसको मार्केट बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे शेयर्स बिक रहे हैं तो इसलिए हमको शेयर मार्केट बोलते हैं। और ये जो जगह है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और चूंकि ये जगह बॉम्बे में थी इसलिए इसका नाम पड़ गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे लोग आए और अपने शेयर्स को बेचें और खरीदें। अच्छा, यहाँ पे अ, ये जो बाई एंड सेल हो रहा है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी है, मतलब ऐसा तो नहीं कि इसने शेयर इसको बेच तो दिए, पैसे ले लिए, बट इसमें पहुंचा नहीं, या इसने को धोखा तो नहीं कर दिया। तो इन सबको देखने के लिए एक थर्ड एम्पायर होता है, ठीक है, कि ये जो इसमें ट्रांजेक्शन चल नहीं सारे वो फेयर है या नहीं है। तो इसमें जो थर्ड एम्पायर होता है जो इनको बाहर से देखता है उसको बोलते हैं सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कि ये जो पर्सन होता है, मतलब ये जो बॉडी है वो चेक करती है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो बाई एंड सेल का ट्रांजेक्शन हो रहा है वो स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई घपला तो नहीं हो रहा है, तो अंपायर का काम करते हैं, ठीक है। और ये जगह जिस जगह पे होती है, जैसे इस केस में BSE है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अगर आप मान लो शेयर्स बाई एंड सेल करते हैं तो आप उसको रखोगे कहाँ पे? जैसे आज के टाइम हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उसके अंदर पैसे तो गवर्नमेंट छापती है, रिजर्व बैंक छापती है, बट हम पैसे को रखते कहाँ पे हैं? रखते हैं बैंक अकाउंट के अंदर। उसके जो शेयर होते हैं, शेयर्स को आप रखोगे कहाँ पे? तो शेयर्स को हम जिस जगह रखते हैं उसको बोलते हैं CDSL, ठीक है। CDSL बोलता है आप मेरे साथ एक खाता खुलवा लो, एक अकाउंट खुलवा लो, और आप जितने भी शेयर बाई एंड सेल करो उसके अंदर जाएगा। जैसे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जाते हैं तो वैसे ही डीमैट अकाउंट, इसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट, जो कि CDSL टाइप की कंपनी खोलती है, उसके अंदर आपके शेयर्स जाते हैं। और आप बोलो यार एक और चीज होता है ब्रोकर, उसका क्या रोल होता है? तो होता है क्या, मान लीजिए कि ये जो जगह है BSE, यहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं डेली खरीदने बेचने के लिए, बहुत सारी भीड़ है। अब आपको नहीं पता यार, रिलायंस मैं 10,000 शेयर बेचना चाहता हूँ, तो आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा बायर है जो उसको 10,000 शेयर बाई करने हैं। तो ये काम भी आपके लिए टफ है। तो यहाँ बीच में ना एक ब्रोकर हो जाता है, एक बंदे ने अपने टेबल कुर्सी लगा के इधर बैठ गया, इसको हम ब्रोकर बोलते हैं। ब्रोकर बोलता है कि आपको 10,000 क्वांटिटी बेचनी है, एक काम करो आप मेरे पास लिखवा दो, मेरे पास ऑर्डर प्लेस कर दो, मैं खोजता हूँ कि कौन है जो 10,000 क्वांटिटी खरीदना चाहता है। तो ब्रोकर के पास में आइडिया होता है, तो ये पर्सन भी किसी ब्रोकर के पास में जाएगा, यार मुझे भी 10,000 शेयर्स बाई करने हैं, और ये दोनों अपने ऑर्डर्स को BSE पे प्लेस कर देते हैं और इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ब्रोकर जो होता है वो काम को ईजी करता है एक्सचेंज और आपके बीच में, ठीक है। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके बीच में ब्रोकर होता है, आप डायरेक्ट एक्सचेंज पे ना जाकर के पहले ब्रोकर के पास जाते हो, ब्रोकर आपका ऑर्डर एक्सचेंज पे प्लेस करता है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये होता है स्टॉक मार्केट। जैसे आज के टाइम पे ये सब चीजें डिजिटल हो गई हैं, पहले चीज फिजिकल होती थी। तो अगर आज के टाइम पे आपको अगर ऑर्डर प्लेस करना है, शेयर्स खरीदने हैं, तो आपको सिंपली कोई आप ब्रोकर के साथ में अकाउंट खोलते हो, जैसे ग्रो हो गया, एम स्टॉक है, एंजल वन है, जीरोधा है, अप स्टॉक है, कई सारी कंपनी है जो ब्रोकिंग का काम करती हैं, आप उनके साथ अकाउंट खुलवा सकते हो। तो वो होता है ब्रोकर। और एक्सचेंज इंडिया के अंदर भी प्रेजेंट टाइम में दो जगह है, BSE और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE जो है आज के टाइम पे मतलब पुराना एक्सचेंज है, NSE भी नया एक्सचेंज है, और इसके अलावा बहुत सारे और एक्सचेंज पहले थे बट वो सब बंद हो गए हैं। आज हमें फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें डायरेक्ट हम मोबाइल से या अपने लैपटॉप से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और एग्जीक्यूट हो जाता है।